बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना, ये कहां तक उचित है? तो इसलिए ये सब होगा। अब उनको विराम लेना चाहिए, हमारा स्पष्ट कहना है। पहले भी हमने, जब चुनाव में हम गए थे बिहार, तब भी हमने कहा था महिलाओं के सम्मान में। भोजन, भजन और नारी, ये तो पर्दे के अधिकारी है, किसी का पर्दा नहीं हटाना चाहिए। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। खवातीनों को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। खवातीनों के हिजाब के साथ छेड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे। माफी मांगे, वरना इनके हिंदुस्तान में इन्हों काफी फिरेगा नहीं करेंगे इनका काम। हम उनको मुर्दाबाद बोले, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, और आज इनकी हम फोटो फाड़ के इनकी सख्त निंदा करते हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है, कुरान पाक में लिखा है। This is a fight for every Indian woman. Every Indian woman, we have the right to wear what we want with dignity, with our head held high. अरे महिला आयोग, नींद से जागो। नामाकूल लीडर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पार्टी के अंदर एक आवाज बुलंद होनी चाहिए कि इसको पार्टी से निकाला जाए। हम तुम्हारे लिए चूड़ी लाए हैं, संजय निषाद और नीतीश कुमार। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार के इस कृत्य पर न केवल मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बल्कि हिंदू धर्मगुरुओं ने भी सामने आकर तीखी आलोचना की है। साफ है, ये मुद्दा हिंदू और मुसलमान का है ही नहीं, ये महिला के सम्मान का मसला है। और जिस तरीके से हिंदू समाज के बड़े धर्मगुरुओं और हिंदू समाज के लोगों ने इस मामले पर विरोध जताया है, वो निश्चित तौर पर यह साफ करता है कि नीतीश कुमार समेत तमाम लोगों को माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने इस घटना पर और इसके बाद भी अलग अलग तरह के गलत बयान दिए। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना, ये कहां तक उचित है? लेकिन अब उनकी उम्र अधिक हो चुकी है, उनके मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अब उनको विराम लेकर के अपनी पार्टी के किसी नेता को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब चुनाव हो गए तो फिर मुख्यमंत्री उन्हीं को बना दिया गया है। अब जिस तरह की घटनाएं पहले भी हो रही थी, अब फिर से शुरू हो गई और आगे भी यही दिखाई देगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के मानसिक संतुलन में थोड़ी बहुत जितनी भी हो कमजोरी आ चुकी है, तो वो तो कभी भी कुछ भी करेगा। अब इसको तो उसकी पार्टी के लोगों को और देश के लोगों को भोगना पड़ेगा। कि वो मुसलमान मर्द और औरतें जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हैं, मैं उनकी गैरत को आवाज़ देना चाहता हूँ। अगर वो मुसलमान हैं तो उनको आखिरत पर यकीन होगा, उनको सोचना चाहिए। मैं बड़ी खैरखाही के जज्बे से उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ज़रा सोचें कि आखिरत में इस खामोशी का वो क्या जवाब देंगे। उनको खुलकर अपने इस नामाकूल लीडर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पार्टी के अंदर एक आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कि इसको पार्टी से निकाला जाए। आज वो लोग जिन्होंने इस पार्टी को वोट दिया था, शायद अपने फैसले पर शर्मिंदा हो रहे हों, अगर उनके अंदर ज़रा भी इस्लामी और इंसानी गैरत और एहसास जिंदा है। मैं अपना फ़र्ज़ समझकर ये मैंने चंद अल्फाज आपकी खिदमत में पेश किए। मुझे उम्मीद है कि बिहार की सतह पर मेरी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएंगे भी और इस पर लब्बैक भी कहेंगे। भोजन, भजन और नारी,
ये तो पर्दे के अधिकारी हैं, किसी का पर्दा नहीं हटाना चाहिए। ऐसा जो किया गया है वो ठीक नहीं है। जो बिहार के सीएम साहब ने किया है ये हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 इस बात को नहीं कहता, क्योंकि हमारा भारतीय नारी जो है वो तो मात्र शक्ति है। और हमारी सरकार भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका बहुत सत्कार करती। बिहार दे मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी किया है ये समाजिक तौर पे भी कबूल नहीं है, धार्मिक तौर पे भी कबूल नहीं है, कानूनी तौर के उत्ते भी कबूल नहीं है। कोई भी बंदा भावें वो जिड्डे मर्जी वड्डे ओहदे दे उत्ते बैठ जाए, अगर वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है तो मैं समझदा हां कि ओहदा संज्ञान लेना चाहिए, पुछ होनी चाहिए है, कार्रवाई होनी चाहिए। तो हुण सारे महिला आयोग चुप है, बिहार वाला महिला आयोग भी चुप है, केंद्र वाला महिला आयोग भी चुप है। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ। इसलिए सारे धार्मिक लोगों, राजनीतिक लोगों मैं अपील भी करदा कि उन्होंने इस मामले के उत्ते नीतीश कुमार के खिलाफ जी है अपनी विरोधता दर्ज करनी चाहिए। नीतीश कुमार के कृत्य के बाद गिरिराज सिंह जैसे नेताओं ने आग में घी का काम किया। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया, वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। उन्होंने इस मामले को भड़काने की कोशिश की और साफ तौर पर उस बच्ची को इतना शर्मिंदा कर दिया कि उस बच्ची ने कहा कि वो अब सरकारी नौकरी नहीं लेगी। शायद यही कारण है देश भर में बिहार से लेकर श्रीनगर तक और श्रीनगर से लेकर हैदराबाद तक इस घटना पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सभी धर्मों की महिलाओं ने खुलकर ये नीतीश कुमार की और गिरिराज सिंह जैसों के बयान की कड़ी निंदा की।
कि इन्हें माफी मांगे, वरना इनके हिंदुस्तान में इन्हें काफी फिरेगा नहीं करेंगे इनका काम। हम उनको मुर्दाबाद बोले, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, और आज उनकी हम फोटो फाड़ के इनकी सख्त निंदा करते हैं। और एक बात ये भी बोलना चाह रहा हूँ, यूपी के जो मिनिस्टर है संजय निषाद साहब, वो बोलता है हिजाब से छीए और भी काम छीन सकते। अरे तू सामने आते को बताते तू कहाँ छीन सकते थे, वो क्या कर सकते हम लोग। हम तेरे भी डिमांड कर रहे हैं कि तू भी माफी मांग, और नीतीश कुमार तेरे भी माफी मांगने की कोशिश कर रहे। अगर तुम लोग दोनों माफी नहीं मांगेंगे तो हिंदुस्तान में आप लोगों को फिरने नहीं देंगे। तुम्हारे लिए चूड़ी लाए हैं संजय निषाद और नीतीश कुमार। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुमको हम साड़ी और चूड़ी देने का काम करेंगे संजय निषाद। तुमने महिलाओं का अपमान किया है, पूरे महिला जाति का अपमान किया है। तुमने हमारी देश की संस्कृति पर सवाल उठाया है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की महिला, हमारे देश का सम्मान है। और संजय निषाद, हम तुम्हें माफ करने का काम नहीं करेंगे। बैठो बैठो बैठ जाओ। अरे नीतीश कुमार माफी मांग। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया है, आज समाजवादी छात्र सभा के लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संजय निषाद और नीतीश कुमार के नौकर है। गाली दोगे पुलिस वाले गाली देने कोई अधिकार नहीं है। नहीं ठीक है, बैठेंगे। इस तरह के बदतमीजी संजय निषाद ने महिलाओं का अपमान किया है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र सभा के लोग संजय निषाद का पुतला फोड़कर विरोध। We have the right to wear what we want with dignity, with our head held high. आपको कोई हक नहीं बनता आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगाए। अगली बार अगर आपने हमारे हिजाब या नकाब को हाथ लगाया, हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी जो आप जिंदगी भर, प्लीज एक मिनट, जो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। और हम मुसलमान औरतें ही आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए कंसिडर दिस as your final warning. You dare not touch our hijabs, our niqabs. हम मुसलमान औरतों का अगर आपने हिजाब या नकाब छुआ तो आप देख लीजिएगा फिर क्या होगा। मैडम, पूरे देश में महिलाओं का प्रदर्शन भी इस सिलसिले में चल रहा है और नीतीश कुमार को सजा देने की मांग हो रही है या फिर माफी मांगने के लिए उसको कहा जा रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं कैसे एक मुख्यमंत्री ने एक औरत का निकाब, उसका पर्दा छुआ, उनको खुदा ना खास्ता उनको डिसरोब करने की उनने हरकत जो की। He needs to be punished according to law. Just because he is the chief minister, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको हक नहीं बनता कि आप हम मुसलमान औरतों को हमारी डिग्निटी, हमारी इज्जत, हमारी ऑटोनॉमी ऐसे आप स्नैच करें। आशीर्वाद नीतीश कुमार जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, पति हैं, लेकिन ये आपने क्या कर दिया नीतीश जी? नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया?
एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम यूपी के माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूं, प्यार करती हूं आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता, ये आपने क्या कर दिया। नीतीश कुमार ने जो किया और उसके बाद गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से बयान दिए, उससे ये मामला हिंदू और मुसलमान का करने की कोशिश की गई। दोनों ही तरफ के अतिवादी संगठनों ने इसे हिंदू और मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश की। जाहिर है देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी रोटियां केवल हिंदू मुसलमान करने से ही चलती है। आजकल जो विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में, स्कूल कॉलेजों में स्कूल ड्रेस का कोड है और वहाँ पे हमारे बच्चे या बच्चियाँ कलावा, टीका या जनेऊ पहन के जाने वाले हैं। उनमें मुस्लिम टीचर्स जो हैं ऑब्जेक्शंस बहुत कर रहे हैं और बुर्का पहन के जो उनके यहाँ से आती हैं उनके यहाँ तक नकाब रहता है और अपने स्कूल कॉलेजेस में बैठकर वहाँ पे नकाब पहनकर एग्ज़ाम देने से लेके सारा कुछ जो प्रक्रिया होती है उसमें वो नकाब नहीं उतारती है। एक असुरक्षा का प्रतीक ये भी है। तो क्या वो उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर हमारे बाकी बच्चे स्कूल ड्रेस में जाते हैं, प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हैं, तो वैसे उनको करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। हमको हिजड़े नहीं है, वो दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता चाचा, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है? तो देखा आपने किस तरीके से राजनीतिक गिद्ध इस मामले को हिंदू मुस्लिम का मामला बनाने लगे, जबकि इस मामले में दोषियों को उनके किए की सजा तभी दिलवाई जा सकती है जब इस मामले में महिला सम्मान को लेकर सभी लोग आगे बढ़ें, तभी इस तरीके के भड़काऊ बयान पर रोक लगाई जा सकती है। बहरहाल अब नीतीश कुमार के खिलाफ देश के अलग अलग इलाकों में थानों में शिकायत दी जा रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि दोबारा से राजनीतिक जमात ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे किसी भी बच्ची के सम्मान को ठेस पहुंचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसमें जो भी जानकारियां आएंगी वो हम द स्वतंत्र पर आपको बताते रहेंगे।